कोयटा में आज हम बात करेंगे कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, जिस पर अरबों रुपए के फ़ंड खर्च होने के बावजूद अभी तक उससे रिज़ल्ट जो है वो तसल्ली बख्श नहीं मिल रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा सेफ सिटी सेंटर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे, उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से हम जाएंगे इस प्रोजेक्ट के जो COO हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आया अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट अभी तक आवाम में वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सका जो कि लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने हासिल की, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह उसमें जराइम की बेखनी में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने ऐसी डायरेक्शन, लोगों की लोकेशन, ओवरऑल सिचुएशंस, ऐसे एविडेंस प्रोवाइड किए फुटेजेस के, जिसके ज़रिए मुजरिमों तक बआसानी पहुंचा गया और उन्हें अदालत के थ्रू कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया गया। लेकिन बदकिस्मती से कोयटा के शहरियों को ये गिला है कि उन्हें अभी तक ऐसी सहूलियात मुयस्सर नहीं आई। जी, अगर बात की जाए कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से तो ये सबसे पुराना जो प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी भी अपने तकमील के मराहिल में है। मुकम्मल तौर पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक इस पर काम हो चुका है। इस वक्त मैं सेफ सिटी के जो मेन ऑफिस है वहाँ पे मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के COO DIG डॉक्टर फरहान जायद। हम उनसे जानेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि इसमें अब तक कितना काम हुआ, कितना काम इसमें रहता है और फर्दर इसकी इस वक्त की कारकर्दगी कैसी है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, कितने कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, उसका आउटकम क्या है और क्राइम डिटेक्शन में वो किस हद तक मुआविन साबित हो रहा है। थैंक यू सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पे। और मैं आपको बताता चलूँ, ये प्रोजेक्ट 80% कम्प्लीट है। इसमें जो टोटल कैमरास 1400 लगने हैं, उनमें से 830 लग चुके हैं। बाकियों का भी जो है फाइबर का काम वो सारा हो चुका है और पोल साइट्स वगैरह भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। थोड़ी साइट्स रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 महीने में पूरा हम कंप्लीट करने का हमारा इरादा है और ये फिर कंप्लीट हो जाएगा 100%। सर, इस प्रोजेक्ट के हवाले से देखा जाए 2012-13 के बाद इसकी लागत में भी इजाफा हुआ, लेकिन इसका आउटकम उस तरह नज़र नहीं आ रहा। पब्लिक को शिकायत बहुत हैं कि उस तरीके की इसकी कारकर्दगी नहीं है जैसे दीगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स की है। इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि इट इज़ स्टिल इन द मेकिंग। तो अभी काफ़ी चीज़ें इसमें कुछ कैमरा साइट्स हैं जहाँ भी काम होना बाकी है, मज़ीद कैमरे इंस्टॉल होने हैं। फिर जो हुए थे इंस्टॉल्स, वो उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, वो हमने सारे ठीक कर लिए हैं अल्लाह के फजल से। अब काफ़ी बेहतरी आ गई है। तो इंशाल्लाह ये फेजेस में मज़ीद आगे बढ़ेगा। अभी तो पहले स्टेज 1400 कैमरास की है, अगले में मज़ीद हम कैमरास का इसका प्रपोजल आगे भेजेंगे कि मज़ीद लगाए जाएँ, क्योंकि 1400 कैमरास भी इतने बड़े शहर के लिए कम है और वो भी बमुश्किल तमाम शाहराहों को, मेन रोड्स उनको कवर करते हैं, मेन चौक हैं जो मेन आपकी आर्टरीज हैं। मैं हूँ इलियास रज़ा। मैं इस टाइम राजरपुर के नवा इलाका उमरकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सगे बाप ने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर अपनी 22 साला बेटी आमना को गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह यह थी कि सगे चाचा ने भतीजी के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की और हमल होने के बाद अपना गुनाह छुपाने के लिए बाप और तीनों चचा ने 22 साला आमना को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान अपना गुनाह छुपाने के लिए आमना की तिब्बी मौत देकर उसको दफनाना चाहते थे। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मज़ीद इस केस की क्या तहकीकात पहुंची है, हम इस टाइम थाने में जाकर मुल्ज़िमान से भी बात करते हैं और सीनियर अफीसर से भी बात करते हैं। मैं इस टाइम थाना उमरकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आमना कत्ल केस के हवाले से चारों मुल्ज़िमान इस टाइम पुलिस की हिरासत में हैं। ये अली बश्क है मुल्ज़िम जिसने गला दबाकर अपनी भतीजी को कत्ल किया, और ये खलील बश्क है मुल्ज़िम जिसने अपनी भतीजी के साथ ज़्यादती की, और ये है वैद बश्क, ये आमना का वालिद है। मेरे साथ इस टाइम पहले जो जिसने गला दबाया, मैं इससे मुल्ज़िम से बात करता हूँ। इधर से तो है, आमना को कत्ल क्यों की थे और वजह क्या है? वजह ये था को मालूम थे जो आसानी थे डॉक्टर को उनका मैं आला करवाए से 6 महीने का बाल दसे नहीं को बोला असा यो गाल लुकावण चाहते थे, जो बिले गाल लुकाऊँ बोला असा को रात का कत्ल कर देते थे। गला मैं घुटे होंगे, कपड़ा गिचे मैं पाते थी सके, मेहरबानी तो माफ़ी दो। इस टाइम मेरे साथ खलील बश्क भी मौजूद है जो जिसने इससे ज्यादती किया। ये रास्ता कहते ज्यादती की थी? आमना बीबी नाल। आमना बीबी तेरी कौन है? धजी दी।
तो भला किवें भला उनके बाद कत्ल किवें कीते कत्ल में खड़ा रह गया थे। इस टाइम मेरे साथ आमना का वालिद भी मौजूद है, मैं इससे बात करता हूँ। ये दस के बेटी को कत्ल कीते थे, क्यों कीते कत्ल? पत्नी कत्ल थे गए, पेट जो थे गए। लेकिन तेरे वो कहना पेट है, कहना बच्चा है? खलील का। खलील कौन लगता है तेरा? खलील भिरा है। ते भिरा को कुछ नहीं आकता है? भिरा क्या आखूँ? भिरा को आपने माफ कर दिया, बेटी को कत्ल कर दिया आपने। भिरा मौके पे कहना है। ये चारों मुलजमान इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। इस केस की मजीद क्या तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, मैं सीनियर अफीसर से भी बात करता हूँ। मैं इस टाइम थाना उमरकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आमना कत्ल केस के हवाले से मेरे साथ इस टाइम SHO ख्वाजा शाहिद मौजूद है। मैं इनसे बात करता हूँ। सर, ये बताइए केस किस तरह ये आपको पता लगा कि आप मुलजमान तक पहुँचे हैं? ये हमें इतला हुआ है दिन को 10 बजे 6-7 फरवरी की दरमियानी रात इन्होंने इस बच्ची को कत्ल किया। ये आमना 22 साला बच्ची जो प्रेग्नेंट हो गई थी, और प्रेग्नेंट भी इसको अपने सगे चाचा ने किया था। उन्होंने ये सारा कुछ छुपाने के लिए, अपनी बदनामी छुपाने के लिए, गैरत के नाम पे, स्याहकारी के डर से इसको कत्ल कर दिया। मिल के चारों ने रात को इन्होंने कत्ल किया है। दिन को 10 बजे इन्होंने जनाजे की तैयारी कर ली थी, 11 बजे जनाजा था। हमें इतला मिलती है 10 बजे, मुखबिर ने कोई बताया है, तो हम फौरी पहुंचे हैं। लाश को कब्ज़े में हमने लिया है। कब्ज़े में ले के उसके टेस्ट कराए गए। चेकअप जब कराया तो ये श्योर हो गया था कि ये प्रेग्नेंट थी बच्ची और कुंवारी थी। और उसके बाद वाज़े निशानात थे इसके गले पे, इसको गला दबा के कत्ल किया गया था। फौरी तौर पे रेड किए गए, टीमें तैयार की गई, कार्रवाई की गई, पुलिस को मुद्दई बनाया गया है। अक्सर ये होता है कि इस तरह के केसेस में सरकार मुद्दई नहीं बनती है और लोग बन जाते हैं, और ये बाद में कंप्रोमाइज़ करके रिलीज़ हो जाते हैं। इसके लिए हमने अपना पुलिस को मुद्दई बनाया है। अच्छी प्रोसिक्यूशन करेंगे और इनको सज़ा दिलवाएंगे। इन्होंने बहुत कभी काम किया है, इंशाअल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। आमना कत्ल केस के हवाले से पुलिस की बदियत में थाना उमरकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अगर ये लवाकीन इस केस की मुद्दई बनते तो 1 माह में सुलह हो जाती, लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुँचाने का वादा किया है।